हेलो एवरीवन, फाइनली बहुत दिनों के बाद आज थोड़ा सा लाइट टॉपिक लेंगे। एक ओवरऑल सिनेरियो देखेंगे सीजीपीएससी का। जो डिफरेंट फेजेस होते हैं सीजीपीएससी की प्रिपरेशन के, वो मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। आप इनमें से किसी भी एक फेज में हो सकते हैं। जस्ट नो डैट कि हर कोई इस फेज से गुजरता है एंड इट इज एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली नॉर्मल। चलिए शुरू करते हैं। तो पहला जो फेज होता है कि वो तो है कि भाई बुक लिस्ट बता दो कोई। दूसरा, कोचिंग ज्वाइन करें या नहीं करें। तीसरा, कहाँ से स्टार्ट करें। चौथा, करंट अफेयर्स कहाँ से पढ़ें। सुना है कि सिविल सर्विसेज में बहुत ज़्यादा अपडेटेड रहना पड़ता है। उसके बाद एक हैबिट बिल्डिंग की परेशानी होती है कि आदत नहीं है पढ़ने की। एक तो 4 साल कॉलेज के आ जाते हैं, जो कि एक प्रकार का एक पेड वेकेशन ही होता है 4 से 5 साल का। उसके बाद आप किसी जॉब वॉब में चले जाते हैं तो वहाँ पे आप बिजी हो जाते हैं प्रोफेशनल वर्ल्ड में। तो कहीं ना कहीं पेन कॉपी ये सब लेके मेहनत करने की आदत चले जाती है। तो इसके कारण एक हैबिट बिल्डिंग की भी दिक्कत आती है। एक एक करके हैंडल करते हैं। देखो, बुक लिस्ट ऐसा है कि कई टॉपर्स हैं सीजीपीएससी में जिन्होंने अपने अपने सोर्सेस में, अपने अपने प्लेटफॉर्म्स में बुक लिस्ट उठा के रखी है। बुक लिस्ट में ऐसा कुछ बहुत महान चेंज होता नहीं है। लोग सेम स्टैंडर्ड सोर्स पढ़ते हैं, ऐसा कोई बहुत ज़्यादा अपडेटेड नहीं होता है। आप कोई भी रिसेंट टॉपर पिछले 1 साल 1.5 साल में जो भी आपका फेवरेट लगे, जो भी आपको लगे कि उनके साथ ट्यूनिंग जम रही है, उनकी बुक लिस्ट उठा के आप देख लो। ठीक है। तो आप जैसे ही आप 4-5 टॉपर्स के, अपने इंग्लिश हिंदी रेस्पेक्टिव मीडियम के टॉपर्स के आप उठा के देख लोगे बुक लिस्ट, तो उसमें कुछ कुछ चीज़ें एकदम एब्सोल्युटली कॉमन दिखेंगी। उनको तो पढ़ना ही है। ठीक है। बाकी जो सोर्सेज जो डिफरेंट लग रहे हैं हर जगह से, उसको आप अपने हिसाब से डिसाइड कर लेना जब वो पर्टिकुलर सब्जेक्ट आप पढ़ेंगे। तो बुक लिस्ट का सिंपल सा फंडा है कि कोई भी 2-3 टॉपर्स के बुक लिस्ट देख लो। जो कॉमन बुक दिख रही है ये तो हमको पढ़ना ही है उस सब्जेक्ट्स के लिए। जो अलग अलग दिख रही है उनको चेकआउट कर लेना जाके मार्केट में, और देख लेना कि इसमें से कौन सा आपको सूट कर रहा है, कौन सा सिलेबस के हिसाब से सूट कर रहा है। ठीक है। दूसरा पोर्शन है कोचिंग का। देखो, कोचिंग तो ऐसा है कि कोचिंग इनिशियली ज्वाइन करने में तो फ़ायदा होता है, क्योंकि आप एक फ्लो में आ जाते हैं। सामने से कोई आदमी आपको डिसिप्लिन रखता है, आप उस 45 मिनट 50 मिनट वो चीज़ें सुनेंगे, आप ऐसे लोगों के साथ मिलेंगे। तो क्या होता है कि कोचिंग में एक बेसिक ये माहौल होता है कि आपको थोड़ा सा डिसिप्लिन कर देता है, वो आपको फ्लो में ले आता है। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली, उस कोचिंग फेज में आपके जो दोस्त रहते हैं, आप साथ में पढ़ते हैं, तो चीज़ें थोड़ा सा कॉम्पिटिटिव हो जाती हैं और जल्दी जल्दी आप सीखने की कोशिश करते हैं। तो कोचिंग का औचित्य बस इतना ही है कि आपको थोड़ा सा किक स्टार्ट दे दे और कुछ ऐसे लोग दे दें जो आपके साथ इस जर्नी में आपके पहचान में रहेंगे, जिनसे आप अपना प्रोग्रेस को कंपेयर कर सकते हैं। तीसरा क्वेश्चन, फ्रॉम वेयर टू स्टार्ट। सिंपल है। सीजीपीएससी में अगर आपको स्टार्ट करना है तो किसी भी स्टैंडर्ड सीजीजीएस की बुक को रटना चालू कर दो फ्रॉम पेज 1। ठीक है। इसमें कोई ब्रेनर नहीं है। चुपचाप सीजीजीएस खत्म करो। फर्स्ट स्टेप इज दैट। करंट अफेयर्स बाद में कर सकते हैं। अभी जब तक सिलेबस कंप्लीट नहीं होगा तब तक आपको समझ में नहीं आएगा क्या चीज़ इंपॉर्टेंट है ना। वर्ल्ड बैंक ने कोई रिपोर्ट दी है इंडिया के बारे में, या फिर किसी आदतन बदमाश ने चाकूबाजी की है तो पुलिस ने उसकी परेड निकाली है, क्या इन दोनों में से कौन सी न्यूज़ ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपको समझ में नहीं आएगा। तो स्टार्टिंग फेज में तो करंट अफेयर्स ना ही पढ़ो तो ही चलेगा। हैबिट बिल्डिंग देखो ऐसा हो सकता है कि एक तो भैया आप ऐसा करें कि आपने कोचिंग चले गए। ठीक है, कोचिंग चले गए तो वहाँ पे हैबिट बिल्डिंग हो गई। दूसरा ये है कि अगर आप किसी जॉब में हैं तो रोज़ आप 10 मिनट स्टार्ट करिए, 15 मिनट स्टार्ट करिए, आधे घंटे स्टार्ट करिए, 1 घंटा करिए, 1.5 घंटा करिए। तो ओवर द टाइम एक फ्लो हो जाता है ना, तो वो डर चले जाता है। ठीक है, वो डर चले जाता है पेन पेपर पकड़ने का, वो डर चले जाता है चीज़ें रटने का। तो डैट विल हेल्प यू इन योर हैबिट बिल्डिंग। ठीक है। अब ओके, डबल एनिमेशन, वाओ। उसके बाद फेज टू में होता है कि भाई सीजी हिस्ट्री में आप आके अटकते हैं। सब तो रट लिया, सीजी हिस्ट्री ऐसा लग रहा है कि भाई एकदम इम्पॉसिबल हो गया है। इंडियन हिस्ट्री में आए तो वो लग रहा है ये भी इम्पॉसिबल हो रहा है, इतने सारे फैक्ट्स एंड फिगर्स हैं, कैसे याद करेंगे। और इतने सारे आप एडवाइसेस से भर जाते हैं आजकल, क्योंकि सीजीपीएससी में आजकल हर कोई एडवाइस दे रहा है ना। हर किसी के अपने ट्रिक से, कोई बोलता है ये पहले कर लो, कोई बोलता है नहीं ये पहले करो, कोई बोलता है ऐसे करो, कोई बोलता है वैसे करो। तो लोग काफ़ी कन्फ्यूज हो जाते हैं। और चौथा, बहुत सारे ओल्ड एस्पिरेंट्स रहते हैं। आपको लगता है कि भाई इनका 5-6 साल से नहीं हुआ है, हमारा कैसे हो जाएगा, प्रभु कृपया मार्गदर्शन देवें। तो देखिए, फेज 2 में ऐसा है कि पहली बात तो ये है कि सीजी हिस्ट्री और इंडियन हिस्ट्री पूरे के पूरे सिलेबस का हार्डली 5% या 7% है। ठीक है। पूरा जो सिलेबस है वो काफ़ी इजी है, और पूरे सिलेबस में सबसे ज़्यादा एग्जॉस्टिंग, सबसे वास्ट सिलेबस और सबसे कम रिटर्न देने वाला अगर कोई पोर्शन है, दैट इज हिस्ट्री पोर्शन, छत्तीसगढ़ हिस्ट्री और इंडियन हिस्ट्री में। ठीक है। तो पहली बात तो आप ये समझ लो कि ये चीज़ आपको नहीं भी बनेगी तो भी बहुत अच्छे चांसेस हैं कि आप एग्ज़ाम क्लियर ले जाओगे। दूसरी चीज़, ये कैसे नहीं बनेगी,
आप ना कुछ मत करो, एक साथ 10 पन्ने मत रटो, एक बार में सिर्फ 10 लाइन ही रटो। भले ही आपका जो सिलेबस है, बाकी लोग हो सकता है कि बहुत दैवी शक्ति हो उनके पास, है ना, नवरात्रि में कलश जलाते जलाते उनके अंदर भी कोई ज्वाला आ गई हो, लेकिन आपके पास वो ज्वाला नहीं है। तो व्हाट यू कैन डू इज कि जो आदमी एक पोर्शन को रटने में 30 दिन लगा रहे हैं, आप 100 दिन लगा दो, ठीक है। क्योंकि एक बार उसने रट लिया, एक बार आपने रट लिया, तो आप दोनों सेम लेवल प्लेइंग फील्ड में हो। अगर मान लो आप नहीं रटते हो, अभी अलाली करते हो, तो कहीं ना कहीं आप हमेशा इसी कॉम्प्लेक्स में रहोगे कि यार मेरे को यार सीजी हिस्ट्री नहीं आता या मेरे इंडियन हिस्ट्री वीक है। कीप ट्राइंग, जितना भी टाइम लगता है लो, क्योंकि आप इस सर्कल में अगले 2.5-3 साल तक हो, और 2.5-3 साल में तो ऐसा होगा कि एक एक पन्ना, एक एक पेज नंबर याद हो सकता है अगर आप डेली एफर्ट डालें तो ठीक है। शुरू शुरू में इम्पॉसिबल लगेंगी चीज़ें, लेकिन आपको क्या करना है कि आपको सिंपली उस चीज़ को डेली करते रहना है, एंड वो अब देखोगे कि एक टाइम के बाद आपको पूरा रटा जाएगा। हमको भी स्टार्टिंग में लगता था इंडियन हिस्ट्री कैसे पढ़े, सीजी हिस्ट्री कैसे पढ़े, लेकिन लास्ट तक सारे डायनेस्टी, सारे राजा, सारे विद्रोह, सब टाइमलाइन, सब एक एक फैक्ट हमको याद हो गए थे 1.5-2 साल में। तो वही आपको करना है, ज़्यादा परेशान नहीं होना है, करत करत अभ्यास के जड़मती हो सुजान, ठीक है। उसके बाद देखो टू मैनी एडवाइसेस, देखो एडवाइस ना उसकी फॉलो करो जो आपको लगता है कि ऑथेंटिक है, जो आपको लगता है कि इसका बैकग्राउंड या फिर इसका जो कॉन्सेप्ट है वो मैं क्लियरली समझ पा रहा हूँ, ठीक है। ऐसे कई लोग हो सकते हैं जो मतलब जिनके साथ आपकी पर्सनैलिटी मैच ना खाए, वाइब ना मैच खाए। जैसे आपका लाइफ का एक पार्टनर होता है ना, उसके साथ वाइब बैठना बहुत ज़्यादा आवश्यक होता है, उसी तरीके से एक टीचर भी होता है, गुरु भी होता है, उसके साथ भी आपकी वाइब बैठनी चाहिए। तो जिसके साथ आपकी वाइब बैठ गई, जो आपको सही लग गया, जो आपको अपना जैसा लग गया, अपना बड़े भाई जैसा लग गया, बड़ा कैसे भी लग गया, है ना, वो आप मान लीजिए और उसकी एडवाइस को फॉलो कर लीजिए। उसके बाद देखो मार्केट में ना भीड़ देख के डरना नहीं है, क्योंकि आज भी एग्ज़ाम क्लियर करने के बाद बिलासपुर के गांधी चौक एरिया में मैं जाता हूँ तो मेरे को अभी भी लगता है यार इतनी भीड़ है, इनके बीच में से कैसे निकल के आ गए, लेकिन निकल के आ जाते हैं। जो काम की भीड़ है वो बहुत कम है, आप इतना मान लो। आप इनकी क्रूड संख्या देख के या फिर इनकी रॉ संख्या देख के बिल्कुल भी मत डरिए, ठीक है। कितने भी ओल्ड एस्पिरेंट है, कई लोग एग्जाम देते हैं, सबका नहीं होता है, आपका हो जाएगा, बस ये मान के चलो। फेज़ 2 में देखो, फेज़ 3 में ऐसा होता है कि CGGS कंप्लीट हो जाता है, आपको अच्छा अच्छा लगने लगता है, कुछ कुछ चीज़ें, कुछ कुछ फैक्ट्स बीच बीच में भुलाते रहते हैं, लेकिन CGGS आपका कंप्लीट हो जाता है। उसके बाद इंडिया GS पूरा खाली रहता है, पॉलिटी, इकोनॉमी, पेपर 7, फिलॉसफी, सोशोलॉजी, पबैड, ये सब कुछ आता नहीं है। तो इसमें आपको क्या होगा कि आप CGGS में तो आपको अच्छा लगेगा, CGGS के सारे क्वेश्चन आप बना लोगे, लेकिन इंडिया GS कहीं ना कहीं आपका वीक हो जाएगा। तो आपको क्या करना है कि इंडिया GS में काफ़ी 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 ज़्यादा मेहनत करनी है। ये एक ऐसा फेज है जिसमें जुनून चढ़ता है पास्ट ईयर क्वेश्चंस का, और दिन भर आप ABCD में खेलते रहते हो, विच इज़ वेरी गुड, क्योंकि ये एक ऐसा फेज है जहाँ पे बहुत सारे नए फैक्ट्स याद करने होते हैं, वन लाइनर फैक्ट्स याद करने होते हैं, तो कहीं ना कहीं आपको कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी भी मिलते रहती है। तो फेज 3 काफ़ी कह सकते हैं CGGS और प्रीलिम्स डोमिनेटेड होता है। ये वाला ऐसा पोर्शन होता है जिसमें आपका आधा सिलेबस ठीक ठाक क्लियर होता है CGGS, लेकिन इंडिया GS आपका काफ़ी वीक होता है, आपको उससे डर लगता है, आपको उसकी समझ नहीं होती है। फेज 4 आ जाता है, फेज 4 आते साथ आपका पहला प्रीलिम्स नहीं निकलता है, सरप्राइज सरप्राइज, और आप दुखी हो जाते हैं, दिल आपका टूट जाता है, आप खुद को डाउट करते हैं कि मैं सही में CGPSC के लायक हूँ या नहीं, और आप अपने आप को बहुत ज़्यादा अंडर एस्टिमेट करते हैं। देखो मैं अभी गुजरा हूँ इस फेज से, आधा CGGS मतलब आधा सिलेबस कंप्लीट करके इंडिया GS ब्लैंक रख के आप प्रीलिम्स तो नहीं निकाल पाओगे, है ना। पहला प्रीलिम्स नहीं निकलता है 90 से 95% लोगों का, विच इज़ एब्सोल्युटली नॉर्मल। दुखी होना इज़ नॉर्मल, क्योंकि आपने पिछले 1 साल में मेहनत करी, लेकिन आपको ये चीज़ याद करके रखनी है कि 1 साल मेहनत करी दिन रात, ये मैटर नहीं करता है। आपका सिलेबस अभी भी 50 से 60% ही कवर है, 60% सिलेबस कवर करके आप मैक्सिमम 60% मार्क्स ही ला सकते हो, लेकिन प्रीलिम्स में अब 60% कट ऑफ कहाँ जा रहा है ना। 120 नंबर वालों का ज़माना गया, बीच में आ जाता है, बात अलग है, लेकिन 120 तो कट ऑफ मतलब पिछले 4 साल के प्रीलिम्स में गया नहीं है, 2 बार तो ऊपर ही गया है ना, 140 गया है, कभी 130 गया है ना, 105 भी गया है। तो वही है कि अगर आप 50-60% सिलेबस कवर करते हो तो आप 50-60% तो नहीं 40% मार्क्स ला सकते हो। तो इट इज़ वेरी लॉजिकल कि आपका प्रीलिम्स नहीं निकलेगा, है ना। दिल तो दुखेगा ही, टूटे हुए दिल से संगीत निकलेगा बाद में,
डाउट्स होंगे जब रिजल्ट नहीं आता है और आपसे कम क्वालिफाइड, कम अच्छी डिग्री वाले लोग भी अगर प्रीलिम्स क्लियर करते हैं और आपको बोलते हैं भाई मेरा तो हो गया, और आप अपने बाहुबली डिग्री के साथ बैठे हो ये वे कहते हुए कि भाई मेरा तो नहीं हुआ, तब आत्मग्लानि होती है, तब सेल्फ डाउट होता है। बहुत कॉमन है अंडर एस्टिमेट करना खुद को। इसके बाद क्या होता है, इसके बाद आता है एकदम कम बैक वाला फेज, है ना। चश्मा वश्मा रख दिए हैं पुस्तक में, अब देखो क्या होता है। फेज 5 में क्या होता है कि आपकी मेहनत चालू होती है, क्योंकि आपको समझ में आ जाता है कि भाई तू उतना भी बड़ा तोप नहीं है, अपन उतने भी बड़े कुछ बहुत बड़े लेजेंड नहीं है, हम लोग बस हाड़ मास से बने हुए बहुत ही आम से इंसान है। तो हमको मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि ये सामने वाला जो उतना क्वालिफाइड नहीं है, जिसका अभी हिस्टोरिकल देखोगे तो ऐसी ऐसी डिग्री, ऐसा ऐसा ग्रेजुएशन करके रखा है जो मेरे ग्रेजुएशन से उतना ज़्यादा इंप्रेसिव नहीं है ना। तो आपको रियलाइज हो जाता है जब ऐसे लोग कर ले रहे हैं तो मेरे में क्या कमी है, तो आप मेहनत चालू करते हो। ये यहाँ पे आप मेंस सीरियसली लेने लगते हो, अपना प्रीलिम्स सीरियसली लेने लगते हो, आप मेंस के नोट्स प्रिपेयर करते हो, मेंस की टेस्ट सीरीज लगाते हो, आपको करंट अफेयर में पता होता है कि क्या चीज़ पढ़ना है, क्या चीज़ नहीं पढ़ना है, आपके इंडिया जीएस का जो भी पोर्शन होता है आप सब पढ़ लेते हो। कुल मिला के आप अपनी लाइफ को सॉर्ट कर लेते हो। और मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़, इस फेज में आते आते आप अपने रिसोर्सेज कम कर लेते हो, और जो ऑलरेडी जो मेहनत करके रखे हो चीज़ों को, उसको बार बार देखते हो, बार बार कंटेस्ट करते हो। ये जो फेज 5 है ना, दिस इज सुपर इंपॉर्टेंट इन सीजीपीएससी प्रिपरेशन। क्योंकि देखो पहले के 3-4 फेज तो मतलब जो एक सीरियस एस्पिरेंट है वो गुजरेगा ही गुजरेगा। जो सीरियस नहीं थे वो फेज 1 में ही बुक लिस्ट और सिलेबस में कंफ्यूज होकर निकल जाएंगे। जिन्होंने थोड़ा ट्राई किया वो सीजी हिस्ट्री, इंडियन हिस्ट्री में निकल जाएंगे। जो बचे कुचे हैं वो प्रीलिम्स के बाद हार मान लेंगे कि भैया हमारे बस की तो नहीं है, हमने 1-1.5 साल बहुत मेहनत की, लेकिन इतने मेहनत के बाद भी कुछ नहीं हुआ, तो मेरे ख्याल से अब सीजीपीएससी नहीं करेंगे। तो यहीं पे आपका फेज 5 में आते आते मान के चलो कि 90% नॉन सीरियस जो कैंडिडेट है वो निकल जाते हैं। यहाँ पे फेज 5 में ये बाहुबली फेज है, या तो आपको बहुत ऊपर ले जाएगा, या तो आप यहाँ से क्विट करोगे। ठीक है, अज्यूमिंग कि आपने मेहनत चालू कर ली है, आप समझ गए हो अपनी रियलिटी कि आप कहाँ स्टैंड करते हो इस कंपटीशन में, वी विल शिफ्ट टू फेज 6। फेज 6 इज कि भाई आप स्मार्ट हो जाते हो, है ना, पिकाचू से राइचू हो जाते हो। अब आपको पता है कि नॉलेज और मार्क्स का कोई रिलेशन नहीं है। कोई आदमी 1.5 साल से पढ़ रहा था, उसने प्रीलिम्स निकाल दिया, कोई 8 साल से पढ़ रहा है, उसका प्रीलिम्स रुक गया है। आप बहुत स्मार्ट हो जाते हो कि भाई आपको कहाँ एनर्जी पुट करनी है। आपको पता है कि मेरा न्यूज़पेपर आधे घंटे में ख़त्म हो जाएगा, आपको पता है सीजीएस का रिवीजन मेरा 1 घंटे में, 1.5 घंटे में, 2 घंटे में हो जाएगा, आपको पता है इंडिया जीएस के नोट्स तैयार हैं, वो भी 1-2 घंटे से ज़्यादा नहीं होंगे। आपको समझ में आ गया है कि दिन भर अगर मैं नेट 6.5-7 घंटा भी पढ़ता हूँ डेली बेसिस में, डैट इज़ मोर देन इनफ। यहाँ पे लाइफ हो जाती है शॉर्ट, चीज़ें हो जाती हैं बहुत मस्त, और यहाँ पे आप क्या करते हो, आप नए मटेरियल ज़्यादा गेन नहीं करते हो, आप पुराने मटेरियल को ही बार बार रिवाइज करते हुए आगे बढ़ते हो। अब ये हो जाता है आपका लकी फेस, क्योंकि इसमें सब कुछ प्रिपेयर होकर रखा है। इस बीच अगर कोई वनडे एग्जाम आ जाता है तो वो निकल जाता है, सीजीपीएससी प्रीलिम्स आता है तो वो निकल जाता है, कोई और भी एग्ज़ाम आता है, सेंट्रल के भी एग्ज़ाम्स आपसे निकलने लगते हैं, क्योंकि आपने लगभग 2 साल हो गया है आपको मेहनत करते हुए, एंड इस फेज़ में किसी की भी नौकरी लग सकती है। एंड दिस इज़ द फेज़ जहाँ पे डिप्रेशन भी हो सकता है कि अगर आपकी कई वैकेंसीज आई, जैसे अभी आ रही है, इसमें नौकरी नहीं लगी, तो इट कैन ऑल्सो गेट डिप्रेसिव। ठीक है, दैट इज़ द रीज़न कि ये वाला स्लाइड राइट साइड बहुत ब्राइट है कि आप सब कुछ अच्छा चल रहा है, सिलेक्शन भी हो गया, एंड लेफ्ट साइड काफ़ी डार्क है ना, क्योंकि इट कैन ऑल्सो गेट डिप्रेसिव। फेज 6 में दोनों जगह आप जा सकते हो। ठीक है, एंड लास्ट में द सीक्रेट इज इन सब 6 फेज के बाद कि यू हैव टू कीप ग्राइंडिंग। मेहनत आपको जारी रखनी है, आपको उस सीजीपीएससी वाले जोन में, मेंटालिटी में बने रहना है, और आपको बिलीव करते रहना है कि यस मेरा सिलेक्शन होगा। ठीक है दोस्तों, तो ये है कि सबसे इम्पॉर्टेंट फिलॉसफी इस पूरे वीडियो से आप जो ले सकते हो, डैट इज़ कि बी रेडी टू फेल एंड रीस्टार्ट अगेन। जब मेरा पहला अटेम्प्ट था, जब मेरा प्रीलिम्स नहीं निकला था, तब मेरा माइंडसेट ये था कि आई कैन नॉट फेल, क्योंकि मैं बहुत लोगों के एक्सपेक्टेशंस कैरी कर रहा हूँ, मैंने बहुत मेहनत करी है, मैंने इतना सारा नया कंटेंट रटा है, आई कैन नॉट फेल। लेकिन फेलियर हुआ,
इसके बाद जो सबसे बड़ा माइंडसेट था मेरा, माइंडसेट में कह सकते हैं कि पूरा थॉट प्रोसेस जो मेरा चेंज हुआ सेकेंड अटेम्प्ट में, थर्ड अटेम्प्ट में, डैट वॉज कि आई वॉज रेडी टू फेल एंड रीस्टार्ट अगेन। एग्ज़ाम के जाते हुए पहले ना, प्रीलिम्स के पहले मेरे को यही लग रहा था 2019 के प्रीलिम्स के पहले कि यार इस बार नहीं भी होगा ना तो अगली बार एक बार और ट्राई करूँगा। मतलब इतने दृढ़ निश्चय के साथ घुसा था मैं। तो बस वही है कि आप फेल होने से मत डरो, आप बस ये ठान लो कि आई एम रेडी टू फेल एंड रीस्टार्ट अगेन। फेलियर इस बार नहीं होगा तो नहीं होगा यार, लेकिन अगली बार की कैसी प्लानिंग होगी वो अभी से डिसाइड कर लेता हूँ यार अटेम्प्ट होने के पहले, ठीक है, कि मैं क्या क्या करूँगा। ओके, तो दैट इज द सीक्रेट टू कीप ग्राइंडिंग, स्टे इन द जोन, कीप बिलीविंग एंड बी रेडी टू फेल एंड रीस्टार्ट अगेन। आई होप दोस्तों दिस वॉज वेरी हेल्पफुल फॉर यू। ये जो फेजेस हैं वो सब आपको बता दिए हैं। बीच बीच में वीडियोस लाते रहेंगे, थोड़ा सा डिफिकल्ट चल रही है, थोड़ा सा बिजी चल रहा है शेड्यूल। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेरी वेरी वेल। ऑल द बेस्ट फ्रॉम माई साइड, बेस्ट विशेस ऑलवेज। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।